नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राजनीतिक धूमधाम तेजी से हो रही है उन राज्यों में भी जहां चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, और उन राज्यों में भी जहां अभी थोड़ा दूर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बड़े जाने माने नेता हैं, विद्वान लोगों में से हैं, दलित नेता हैं, उनकी बातों को माना जाता है। लेकिन उनका एक वीडियो इतना वायरल हो गया जिसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है, काफी चर्चा हो रही है, और कांग्रेस के लिए जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है। मसला था थोड़ा सा 2 दिन पुराना कि जब वो अपने कुछ नेताओं के साथ खड़े हुए थे बाहर, संसद के बाहर, और कांग्रेस के एक और सांसद इमरान मसूद, जो सहारनपुर से हैं, मुस्लिम नेता हैं, बड़े लीडर हैं, एग्रेसिव लीडर हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं, और उसमें वो बातचीत वायरल हो गई जिसमें उन्होंने कहा एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। दीवार में सर के साथ मिलूंगा। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो बात। हैदराबाद की 3 चीजें बहुत मशहूर है। हैदराबाद की 3 चीजें बहुत मशहूर है, ध्यान रखना। एक शेरवानी, एक बिरयानी और एक परेशानी। शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। तो ध्यान रखना, उसको मत आने देना, वो शेरवानी वाले को। वो परेशानी है, वो परेशान कर देगा, खुद का भी नुकसान करेगा, हमारा भी नुकसान करेगा। किसका जिक्र कर रहे थे? शेरवानी और बिरयानी और परेशानी। हैदराबाद से कौन आता है? AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब। कांग्रेस को डर है कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुश्किलें ना खड़ी कर दें। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में जोर से चैलेंज करते हुए कहा था, योगी जी मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश। योगी जी को तो क्या डर है? उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी आए, अकबरुद्दीन ओवैसी आए, डर तो है मल्लिकार्जुन खड़गे को, डर तो है कांग्रेस के नेताओं को, डर तो है अखिलेश यादव को। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा अगर असदुद्दीन ओवैसी आ गए। अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें खासतौर से पश्चिम बंगाल और असम, उन 2 राज्यों में तो मुस्लिम वोटर्स को लेकर बड़ा झगड़ा है, बड़ी ताकत है। दोनों जगहों में ममता बनर्जी के साथ बताया जाता है पूरा का पूरा मुस्लिम वोट। और उसमें वहाँ पर एक और नए नेता खड़े हो गए हैं, हुमायूं कबीर। हालांकि वो ममता बनर्जी के साथ रहे थे, MLA रहे थे, लेकिन अब वो नई दुकान अपनी चलाकर, नई पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं और मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो बाद में पता चलेगा उनका। लेकिन वो क्या ममता बनर्जी का नुकसान करेंगे, क्या बीजेपी का फायदा करेंगे, इस पर चर्चा हो रही है। और असम में जो है हिमंता बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो साफ साफ ही कर दिया, वो तो आ ही गए मियाँ मुसलमानों पर। उन्होंने तो एक बार सभा में ये भी कह दिया कि मुझे उन 22 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ना जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में है, क्योंकि वो उन्हें वोट नहीं देते। और मियाँ मुसलमान को लेकर जो कुछ बोला है उस पर तो बहुत मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई गुवाहाटी हाई कोर्ट में इस मसले को देखो, और ये इलेक्शन के नाम पर, इलेक्शन जैसे ही आते हो तो मुसलमानों की बात करके यहाँ पर दुकान मत चलाइए, आप अपने आप निपटिए इसको। लेकिन उनका बयान जो है बहुत वायरल हुआ, बहुत नाराजगी हुई, बहुत हास्य हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या कहा, क्या नहीं कहा। हालांकि एक वीडियो उन्होंने जो जारी किया था जिसमें वो बताया गया कि AI वीडियो है, राइफल से एक निशाना बना रहे हैं, निशाने में 2 दाढ़ी वाले लोग हैं जिनको मारने की बात हो रही है। फिर वो वीडियो विड्रॉ कर लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से जारी किया गया था। ऐसा नहीं कि फर्जी था, लेकिन उसे विड्रॉ कर लिया गया। बेहतर बात है कि विड्रॉ कर लिया गया, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को लगता है कि वो मुसलमान को पोलराइज करके, हिंदुओं को पोलराइज करके अपना चुनाव जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बना सकते हैं। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा को याद होगा कि झारखंड में उनका ये दाव नहीं चला था, जहां वो घुसपैठ या दामाद की बात कर रहे थे और झारखंड में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे। प्रभारी तो नहीं थे, सह प्रभारी थे, लेकिन शिवराज जी को थोड़ा सा पुश कर दिया था और वो खुद ही प्रभारी हो गए थे, और पूरे इलेक्शन में उन्होंने वो चलाया। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बन गई, हिमंत बिस्वा शर्मा कुछ नहीं करा। अब असम में क्या कर पाएंगे? क्या जो AIUDF है, बदरुद्दीन साहब की पार्टी, वो और कांग्रेस जिसके नेता आजकल गौरव गोगोई हैं, वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक तो बताया जा रहा है कि असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की वापसी हो सकती है।
ज़्यादा चांसेस हैं कि हो जाए। और जिस तरह से वो पोलराइज कर रहे हैं, हिंदुओं को पोलराइज कर रहे हैं, घुसपैठियों का मसला चला रहे हैं। याद होगा कि पिछली बार घुसपैठियों का मुद्दा चलाया था, सीए बनाया गया था, एनआरसी बनाया गया था, रजिस्टर बनाया गया था, लेकिन उसमें कुछ उल्टा सीधा हो गया। जो मनमाफिक रिकॉर्ड नहीं आया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। पश्चिम बंगाल में भी वही हालत है। लेकिन अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश में मसला बीजेपी का नहीं है, वो मसला है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ये डर लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आ गए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने? अभी बिहार में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीत गए। उस समय कोई माना नहीं था उनको, तेजस्वी जी ने बात मानी नहीं, कांग्रेस ने बात नहीं मानी। तो क्या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाने की तैयारी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है? लेकिन सवाल वहां पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने से ज्यादा मुस्लिम वोटों को लेकर है। क्या अखिलेश यादव समझते हैं कि वही अकेले नेता है? उनका पीडीए का नारा चलता रहता है। दूसरी तरफ राष्ट्र भर में लगता है देश भर के मुस्लिम नेता या मुस्लिम वोट जो है राहुल गांधी के साथ है। तो क्या वो लोग असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री करने देंगे अपने गठबंधन में, जैसे बिहार में नहीं हुआ? दूसरी चर्चाएं एक और हो रही हैं कि मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के हैं वो भी गठबंधन कर सकती हैं, तालमेल कर सकती हैं, दोस्ती कर सकती हैं, हाथ मिला सकती हैं असदुद्दीन ओवैसी से। तो अगर ये गठबंधन हो गया ओवैसी प्लस मायावती बहुजन समाज पार्टी, तो दलित मुस्लिम, तो उनकी ताकत भी ठीक हो जाएगी। हालांकि इस सब का जो राजनीतिक जानकार है उनका कहना है कि इस सब का फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़े तो भी, और असदुद्दीन ओवैसी मायावती के साथ चले जाएं तो और ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि वो ताकत बढ़ जाएगी और फिर वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेगी। इनमें से कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वो मुसलमानों के हितों को लेकर कोई बात नहीं। सबको उनका वोट चाहिए। बीजेपी के तो मुसलमानों को वोट भी नहीं चाहिए। वो तो एक अलग ही राग पर चल रहे हैं, अलग ही तरीके से चल रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने कोई टिकट नहीं दिया था, इस बार भी कुछ चांसेस नहीं है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हैं वो भी कमोबेश हिमंता बिस्वा शर्मा की लाइन पर ही चलते हैं। और हर दिन उन्होंने ही पिछली बार नारा दिया था, कटेंगे तो बटेंगे। तो अब कटेंगे तो बटेंगे के बिना बटे कि नहीं बटे, नुकसान हुआ और 30-35 सीटों का नुकसान लोकसभा चुनावों में हुआ। योगी आदित्यनाथ के लिए तीसरी पारी है, बहुत महत्वपूर्ण पारी। तो क्या वो इस सरकार को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? दिल्ली और लखनऊ में जो थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, गर्मा गर्मी चल रही है, उसकी भी चर्चाएं हैं। वहाँ जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनके भी अपने अपने सुर हैं, उस पर भी बात हो रही है। लेकिन ये जो सारा मुस्लिम वोट का चक्कर है वो है चक्कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको इतनी चिंता है कि असदुद्दीन ओवैसी आ गए तो वो वहां पर उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों का वोट काट सकते हैं? इसलिए उन्होंने वार्न किया है। हालांकि जो इमरान मसूद साहब हैं वो तो कह रहे हैं दूसरी पार्टियों को कि भाई छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस के बड़े जहाज में आ जाओ और उसी में साथ चल के गाड़ी को पार कर लेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब कितनी सीटों पर लड़ेंगे? एक और प्रवक्ता थे कांग्रेस के मित्र हैं हमारे, उन्होंने कहा कि भाई वो 10 वोट भी काटेंगे तो हमारा नुकसान तो हो गई। तो बेहतर है कि वो हमारे साथ आ जाए या किसी के साथ चले, या लड़े नहीं। यहाँ पर क्यों लड़ रहे हैं, तेलंगाना में ही लड़े। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता जी के लिए खड़ा कर दिया क्योंकि वो हुमायूं कबीर के साथ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुस्लिम वोटों का विभाजन क्या भारतीय जनता पार्टी को मदद कर सकता है? ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है इन चुनावों में और उसको लेकर चिंता हो रही है। तो खड़गे साहब की जो चिंता है, क्या वो कितनी वाजिब है, कितना नुकसान होगा और मुस्लिम वोटों का कितना बंटवारा होगा, ये तो अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी बात शुरुआत हो रही है। लेकिन सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के वोटों को बांटने की चिंता करने से ज़्यादा मुसलमानों के हितों की चिंता करें तो बेहतर होगा। और सब चुनाव है, सबको अपने वोटों की, अपनी सीटों की, अपनी टिकट की चिंता है। देखते हैं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें, तुम जानो तुम्हारी बात जाने। चलिए इस पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।